Hello everyone, I am your science teacher. Today we are going to start with physics chapter 3 energy. This is very interesting chapter. Now in this chapter our first topic is work. And in this topic subtopics are introduction, factor affecting work, unit of work and related numerical problems. Now first is what is work? What is work? Consider the following activities: reading a book, standing at the gate, addressing meeting. मीन्स यहाँ पर वर्क का मतलब क्या है कि रीडिंग अ बुक पढ़ रहे हैं मीन्स वर्क कर रहे हैं। स्टैंडिंग एट द गेट, गेट पे गेट कीपर खड़ा है मीन्स कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है ना। एड्रेसिंग अ मीटिंग, यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं मीन्स कोई ना कोई वर्क हो रहा है। इन डे टू डे लाइफ में ये वर्क है, ठीक है, बट इन फिजिक्स वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम डे टू डे लाइफ। इन ऑल द अबव एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ आपने देखी, वन गेट्स टायर्ड आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद ये क्या करेंगे, थक जाएंगे। कंटिन्यूसली ये काम करेंगे, बुक रीड कर रहे हैं कंटिन्यूसली तो थक जाएंगे। स्टैंडिंग एट द गेट, गेट कीपर बहुत देर से खड़ा है, एक जगह खड़ा है, खड़े होने के बाद क्या होता है, कुछ समय बाद ये थक जाएगा, है ना। एड्रेसिंग ए मीटिंग, मीटिंग करते करते क्या होंगे, ये थक जाएंगे। लेकिन जो हमारा फिजिक्स है ना, फिजिक्स में जो वर्क का कॉन्सेप्ट है वो डे टू डे लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे फिजिक्स में वर्क का मतलब क्या होता है। कुछ एग्जांपल्स मैं दिखाऊंगी जिसके थ्रू आप वर्क को ईजिली समझ सकते हैं। जैसे पहला है आपका, when you are pulling a suitcase you are applying for some force to the suitcase, removing it from one place to another, this is displacing it। यहाँ पर एक पर्सन है, वो ट्रॉली को क्या कर रहे हैं, सूटकेस को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। और जब खींचेंगे कब, उसमें कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे, है ना, और खींचेंगे तो वो उसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, दो चीज़ें देखी, एक तो सूटकेस पे फोर्स लगाया जा रहा है और दूसरा सूटकेस का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं आपकी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड आप एग्जांपल देख लीजिए। व्हेन अ वेट लिफ्टर लिफ्ट्स अ लॉट फ्रॉम द ग्राउंड टू एन ए सर्टेन हाइट, अप्लाइंग सम फोर्स टू द वेट एंड डिस्प्लेस इट बाय सम डिस्टेंस। यहाँ पर क्या है, वेट लिफ्टर ने क्या किया है, वेट को उठाया है, उठाएंगे तब जब उस पर फोर्स लगाएंगे। फोर्स के थ्रू जब वो उठाता है, उठाने के बाद उसको हाइट तक लेकर जाता है, मीन्स नीचे से मतलब डाउन पोजीशन से हाइट पोजीशन में ले जा रहा है, मीन्स उस वेट में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। तो यहाँ पर भी आपने क्या देखा कि जो वेट लिफ्टर है वो भी क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ भी इसने दो चीज़ें ली हैं, एक फोर्स लगा रहा है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो दो चीज़ें कॉमन हो रही हैं ना। तो वर्क जो है, अब एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। When a player kicks a ball, they apply some force to the ball and the ball moves from its place. Means यहाँ पर एक बॉय है जो क्या कर रहा है, बॉल को फोर्स लगाकर क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बॉल पर फोर्स लग रहा है और बॉल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो रही है, मीन्स बॉल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपने क्या देखा, यहाँ भी देखा। तो जितने भी हमने आपको एग्जाम्पल्स बताएं, इन ऑल दिस केस समझो और एजेंट अप्लाइंग सम फोर्स टू द बॉडी, इट्स मूव्स, इट इज़ इन अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उसमें वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, डिस्प्लेस करता है ना। तो यहाँ पर जो वर्क का मतलब है वो है, फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, वी से दैट द वर्क इज डन बाय द फोर्स। मीन्स यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो ऐसी चीज़ें हैं, अगर ये दो चीज़ें हो रही हैं तो मीन्स वर्क हो रहा है। तो हमारे फिजिक्स में क्या होता है, इन दो चीज़ों का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का होना ज़रूरी है। अगर दोनों हो रहे हैं मीन्स वर्क हो रहा है। बट जैसे हम एक जगह बैठे हैं और आप पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर डे टू डे लाइफ में तो हम वर्क कर रहे हैं, बट फिजिक्स में ये वर्क नहीं माना जाएगा, है ना। इसी तरह तो यहाँ पर आप फैक्टर अफेक्टिंग वर्क, यहाँ पर फैक्टर्स जो वर्क को अफेक्ट करते हैं वो क्या है, इन पुशिंग अ बॉक्स। जैसे नॉर्मली क्या होता है, हम एग्जांपल ले लेते हैं
पुशिंग अ बॉक्स, हम बॉक्स को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। मीन्स यहाँ पर हम बॉक्स को क्या करते हैं, पुश कर रहे हैं। मीन्स कोई ना कोई फोर्स लगा रहे हैं, है ना। और पुश करेंगे तो ज़रूर बॉक्स एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। तो कहेंगे हम वी डू वर्क, हम वर्क कर रहे हैं। सपोज वी वांट टू मूव टू बॉक्सेस ए एंड बी थ्रू द सेम डिस्टेंस। मान लीजिए यहाँ पर दो बॉक्स दिया है आपको, है ना। एक हैवी बॉक्स दिया हुआ है और बॉक्स बी जो है आपका लाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि बॉक्स को क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल में हम देख लें, नॉर्मली क्या देखते हैं, यहाँ पर एक हैवी बॉक्स है, ठीक, एक लाइट बॉक्स है, ठीक है। हम इस पर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं, हम दोनों पे फोर्स लगाएंगे, दोनों बॉक्स पे। तो जो हैवी बॉक्स है उसमें हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट के लिए। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स की लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, मोर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और ये लाइट बॉक्स है, हल्का बॉक्स है, हमने थोड़ा भी फोर्स लगाया, उसका डिस्प्लेसमेंट बहुत दूर तक आसानी से हो सकता है। तो ये जो आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है ना, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हैवी है या लाइट है। हैवी है तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, लाइट है तो कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, नाउ सेकेंड अगर हम एग्जांपल लें तो सेम चीज़ है आपकी, है ना। कंसीडर टू बॉक्सेस ऑफ द सेम साइज एंड वेट।